यहाँ की स्थिति आप देख लीजिए, ये पति-पत्नी है और एक बार ये दिखा दीजिए, ये कराकट का एक रूम है, जिस रूम में ये सोई हुई हैं और ये इनके पति हैं, जो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं इनको ठीक करने के लिए और इनको ब्लड कैंसर है, शादी के 6 महीने बाद ही इनको पता चला और क्या कहिएगा इतने अच्छे हस्बैंड हैं, इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, हस्बैंड तो अच्छे मिले हैं। लोग तरह-तरह के ताने बोलते हैं कि इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं है, भीख माँग के इलाज करवा रहा है, ये आप ही कहती हैं ना कि शादी कर लीजिए, सजेस्ट तो आप ही करती हैं। हाँ, तो मेरा अब कुछ हो नहीं सकता, तो शादी करना ही बेटर है। हमारे शरीर के कोई 1-2 हड्डी जैसे चोट लगता है तो इतना पेन होता है, इसके पूरे बॉडी का ही बोन्स में इफ़ेक्ट है। मम्मी-पापा से बात होती है? हाँ, बात होती है इसकी। क्या बोलते हैं आपको? दामाद या फिर भगवान? ये होता है एक हस्बैंड वाइफ का। सब कुछ आप करते हैं, दवा खिलाना, केयर करना, सब कुछ। कभी हिम्मत टूटता है अंदर से? अभी मैं एक ऐसे परिवार के साथ हूँ, ये मेरे बगल में जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, इनकी शादी के 6 महीने बाद इनको पता चलता है कि मेरी बीवी को कैंसर है और अभी इनकी घर की हालात दिखा दीजिए। ये व्यक्ति की हालात ऐसी है कि शादी के 3 साल हो चुके हैं और 3 साल से ये लगातार कंटिन्यू अपनी बीवी का इलाज करा रहे हैं। अभी इनके घर में कुछ नहीं बचा है। ये अपना जॉब तक छोड़ दिए हैं। घर में जितनी भी सेविंग थी, जो कुछ भी ये रखे थे अपने कल के लिए बचा के, वो सब कुछ बीवी के दवा में लगा चुके हैं। कैसे हैं आप? बस लगे हुए अभी अच्छा तो नहीं बोल सकते अभी चीज़ों को। वाइफ़ के बीमारी में लगे हुए अभी कंटिन्यूअसली 3 साल हो गए अभी तक। 3 साल हो गए। हाँ, अच्छा, शादी कब हुई थी आपकी? शादी 2 दिसंबर 2020 को हुई थी। और पता कब चला कि इनको कैंसर है? 2021 के नवंबर के लास्ट में 27 नवंबर को पता चला कि ब्लड कैंसर है वाइफ़ को। उस टाइम से अभी तक कंटिन्यूअसली उसकी बीमारी में ही पटना, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल अलग-अलग जगह से मेडिसिन चल रहे हैं। हर जगह भागम-भाग उसी में लगे हुए हैं अभी। जब आपको पता चला कि वाइफ को कैंसर है, तब आप कहाँ थे? मैं गुड़गाँव में था। गुड़गाँव में जॉब करता था मैं वहाँ। आपको फ़ोन गया यहाँ से? हाँ, कॉल गया यहाँ पे। कौन कॉल किया था? घर से कॉल गए थे रात में जब पटना में एम्स के अंदर गए और डायग्नोसिस हो गया था कि ब्लड कैंसर है। उस टाइम पता चला रात को। तब कुछ देर के लिए लगा था कि क्या हो गया मेरे साथ? उस टाइम तो माइंड ही नहीं काम कर रहा था कि अब क्या होगा, क्योंकि सारे लोग अपनी अलग-अलग कुछ प्लानिंग्स लेकर चलते हैं कि मतलब लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना आपकी है। तो अभी कोई प्लान भी नहीं हुई थी। नहीं, धीरे-धीरे प्लान तो कर रहे थे लेकिन प्लान धरी की धरी ही रह गई। इंसान कुछ और गोल्डन मतलब सुनहरे सपने देख के तो प्लान करे लेकिन प्लान धरे के धरे रह गए। कुछ समझ ही में नहीं आया कब मतलब क्या से क्या हो गया, कुछ समझ नहीं मतलब आ रहा ये था। कहावत सही कहा गया है कि कल के बारे में मत सोचो, आज हाँ, जियो क्योंकि पल भर में क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं। हाँ और मतलब एक हम लोग ऊपर वाले के हाथ के कठपुतली है। हम लोग लाख कुछ भी प्लान कर ले, अपनी कुछ एक अलग गोल क्रिएट कर ले, लेकिन उनका जो वो होगा ना मतलब वही उनका एक अलग ही प्लानिंग होती है। हम लोग उनके कल प्लानिंग के हिसाब से चलते हैं। हम लोग जितने भी प्लान कर लो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाते हैं। जब आपको पता चला कि कैंसर है तब आप वहाँ से यहाँ आ गए। हाँ, मैं बस तुरंत वहाँ से पटना आया और उस टाइम से अभी कंटिन्यूअसली इसी में लगा हुआ हुआ है। वापस गए ही नहीं अभी तक। नहीं, जैसे अब अभी क्या होता है ना, राजीव गांधी हमें दिल्ली मंथ में एक बार जाने ही पड़ते हैं। तो अभी आना-जाना कंटिन्यूअसली लगा था, लेकिन मतलब वो तो जॉब। इनके मेडिसिन के लिए ना, हाँ, मेडिसिन जॉब के लिए की तो वजह से वापस नहीं जा पाया। जॉब के लिए अभी थोड़ा इशू है। अभी कुछ इशू क्रिएट ये जैसे ही इधर से कंप्लीट होगा फिर जॉब पे कमबैक, लेकिन अभी फ़िलहाल अभी सिचुएशन उस तरह से नहीं है जो कि अभी जॉब पे कमबैक कर सकूँ अभी। 3 साल हो गए हाँ, कंटिन्यू। हाँ। अभी तक इसके ट्रीटमेंट में 55 लाख खर्च हो चुके हैं अभी तक। और वो आपने कैसे किया? मतलब अभी तो जैसे हालात देख के नहीं लग रही है कि आपके पास वही उतना सब चीज़ है कुछ ना, होगा। सेविंग्स, फ्रेंड्स, ज़मीन मतलब जिधर से जो भी फंड्स आए हर जगह से हमने लगाते चले गए। कुछ प्राइवेट जो फाइनेंस सेक्टर हो गए, सेविंग मतलब जॉब था तो सिविल भी अच्छी खासी थी, उधर से भी फंड आए। अब वो डबल इशू आ रहे, कहते हैं कि उधर से जो हमने फंड ले लिया अब उनके भी प्रेशर आ रहे हैं। फंड्स वाले के भी प्रेशर आ रहा है कि हमारे पैसे दो, और दूसरे अभी बीमारी चल रहे है इसमें भी कहीं से भी फंड का उपाय और नहीं हो अभी पा तो इलाज कराना ही है। हाँ, अभी चल रहा है तो इधर से भी फंड्स का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। कितने साल का, जो कि एक कोर्स तो बताया जाता होगा ना डॉक्टर के इसमें थ्रू। क्या होता है ना, इसकी जो साइकिल्स होती है 3 इयर्स की साइकिल्स होती है। और जैसे केमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी इन सब में क्या होता है ना, साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं जो इतनी हाई पावर के केमोथेरेपी होते हैं। तो इसमें एक कैंसर की वजह से 10 नए और प्रॉब्लम बीमारी आ जाते हैं। जैसे अभी जो इसको सबसे बड़ा इश्यू है, जो सारे शरीर के जितने जो हड्डी है ना, हड्डी सारे वीक पड़ गए केमोथेरेपी की वजह से। तो उसमें जैसे अभी रिसेंटली हिप और एंकल का सर्जरी हुआ है, फिर अभी रिसेंटली और
कोई मतलब या जैसे यहाँ पे बहुत हेवी पेन हो रहा है, फिर डॉक्टर के पास जाने, फिर वो देखते हैं कि आगे एमआरआई करते हैं, क्या करते हैं। तो मतलब यही सब चीज़ें की वजह से ना नई-नई प्रॉब्लम आती है और इन सब चीज़ों में सबसे बड़ा इश्यू फाइनेंशियल इश्यू आता है। इन चीज़ों को मतलब मिडिल क्लास फैमिली से अफ़ोर्ड ही नहीं हो पाते। बट हमने सोशल मीडिया पे पहले कुछ वीडियोज़ चले, उन्हीं के बदौलत आज मतलब इतना बड़ा जो पहाड़ सा है, हम लोग मान के चलो कि ऊँचाई पर चढ़ चुके हैं, थोड़ा-सा ढलान बचा हुआ है जो उसे सही सलामत पार करना है। तो लोगों से वही अपील है कि जो लोग भी वीडियो दें, जिनसे जो बन पड़े सपोर्ट करें। और अगर लोगों को किसी को डाउट है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं मतलब क्या चल रहा है, क्या तो उनके लिए मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देता हूँ 8002837673। इस नंबर पे बात करके कोई प्रॉब्लम को मतलब जैसे कि किसी भी तरह से उन लोगों के पास कुछ ऑप्शंस रहते हैं तो हमसे बात करके वो कर सकते हैं। अच्छा, मन में एक डर रहता है चूँकि स्ट्रगल टाइम है ये आपका, और बहुत लोगों का सहयोग मिलना चाहिए। कहते हैं कि जीवन में जब चढ़ाव-उतराव आता है तो सबसे बड़े साथी वो होते हैं जब आपके बुरे समय में लोग साथ देते हैं। तो किसने साथ दिया इस दौरान आपका सबसे अधिक? इन चीज़ों में तो जो आपके सबसे नियरेस्ट होते हैं ना, उन सब में तो किसी ने जिससे आप मतलब ये चीज़ें इस प्रॉब्लम में ना मैं ये चीज़ें सीखी जिनसे आप अभी कुछ आशा रखते हो ना ये हमें सपोर्ट करेगा, उस बंदे ने तो बिल्कुल नहीं करा। और ऐसे-ऐसे लोग सामने आए जिनसे हमने कभी सोचा भी नहीं था, वो हमें इस तरह उन लोगों ने सपोर्ट किया। तो बस ऊपर वाले मतलब के दया जिससे उम्मीद थी उसने नहीं किया, नहीं और किया। जिससे उम्मीद नहीं थी उसने साथ हाँ, दिया। ऐसे-ऐसे सपोर्ट हमारे ऐसे-ऐसे लोग कुछ मतलब गुड़गाँव ऑफ़िस के एम्प्लॉयी जिनसे हमने बस 1-2 क्लाइंट विज़िट की थी, उस बंदे ने बस केवल हमारे स्टेटस में सीन किया था, उस बंदे ने 1 लाख रुपया तुरंत रिसेंटली हमें सेंड आउट किया था। और कोई अब जिसके लिए आपने किया उसने कुछ नहीं किया। उस बंदे ने कुछ नहीं किया, तो ऐसे-ऐसे भी लोग भी भरे पड़े हैं और उन्हीं लोगों के दया से आज तक मैं यहाँ तक पहुँचा पाया हूँ। और अच्छा, करते तो बहुत कुछ हैं आप इनके लिए, मतलब सब कुछ जो भी होता है एक हस्बैंड वाइफ का, सब कुछ आप करते हैं, दवा खिलाना, केयर करना, सब कुछ। कभी हिम्मत टूटता है अंदर से? जैसे शुरू में करंट में जब पता चला तो उस टाइम तो, लेकिन फिर उसके बाद हमने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि ये अगर जो मेन मैं ही अगर हिम्मत ऐसे टूटे तो फिर तो आगे कुछ हो ही नहीं सकता। इसमें हिम्मत को मजबूत करके फिर हमने फाइट किया। भगवान की दया से कहीं न कहीं पॉजिटिवली रिस्पॉन्स है। जीवन साथी है, तो हिम्मत तो टूटा होगा कभी, रोना तो आया होगा, आँख में आँसू तो आया होगा, कुछ बातें, कुछ प्लान, कुछ उस तरीके का माहौल, कुछ तो याद आता होगा कभी? वो चीज़ें जब हम किसी और को, जो हमारे जूनियर्स हो या हमारे बैचमेट हो, वो अगर किसी अच्छा जगह पे जॉब में हो या जैसे उनकी फैमिली प्लानिंग, तो थोड़ा-सा अंदर से बुरा लगता है। लेकिन फिर भी उस चीज़ों को ना फॉरगेट करना ही बेटर रहता है, क्योंकि अगर उन चीज़ों में घुस गए ना, फिर तो मतलब बहुत बुरा मतलब टूटना शुरू हो बहुत जाएगा। ज़्यादा हुआ तो वो। अच्छा, कभी गुस्सा आता है कि क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? मैं तो ये डिज़र्व नहीं करता था, इससे बेहतर हो सकता था, या दूर जाने का ख़्याल कि अरे! हमसे अभी भी बेहतर मिल सकता है, डिज़र्व करता हूँ मैं। गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन क्या किया जा सकता है, वो सब चीज़ों को अब जो हमारे ऊपर आ गया, अब उन चीज़ों को मुसीबत से सामना करना ही बेटर है कि उससे मुँह छुपा कर भाग गया तो फिर कोई फ़ायदा है ही बुरे नहीं। से बुरे कंडीशन में रिश्ता टूट जाता है। दिमाग के में कभी आया कि फैमिली के पास छोड़ देते हैं, बोल देते हैं माँ-बाप आके ले जाइए, आपकी बेटी मैं क्यों झेलूँ? 6 मंथ का तो रिश्ता था महज़, यहाँ तो सालों साल का रिश्ता टूट जाता है। नहीं, ऐसे इस तरह से कुछ आया नहीं हमारे माइंड में, कुछ इस तरह का बातें। बहुत अटैच है, बहुत ज़्यादा प्यार है इसलिए, या फिर अब कोई अपनी फैमिली को छोड़ के किसी के भरोसे आता है तो उस चीज़ का दायित्व तो बनता है ना कि मतलब, और ये ऐसा चीज़ है ना, इन चीज़ों में मतलब डू एंड डाई रहता है। अगर अभी नहीं करे तो फिर कभी नहीं कर पाएँगे। जो है मतलब बीमार। इस बात को आप प्रूफ़ कर रहे हैं कि से बुरे समय में एक साथी की ज़रूरत जो होती है, एक हमसफ़र जो कहा जाता है, वो यही है, जो आज के टाइम में आप कर रहे हैं। हाँ, जब ये इस टाइम में अगर हम एक-दूसरे को सपोर्ट नहीं करें, तो फिर कब, जब अच्छाई सब कुछ ठीक रहता है, तो उस टाइम में तो फिर किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मेन इसी ऐसे-ऐसे टाइम में तो ज़रूरत पड़ती है ना, मेन इसी टाइम में पहचान में आता है कि कौन इंसान क्या है सो। लेकिन बहुत अजीब नहीं लगता है सोच के, जिसके लिए सब कुछ बर्बाद कर दो, मतलब सब कुछ खत्म, एक तरफ बस वो हो जाए और एक तरफ अपना सब कुछ हो, और सब कुछ छोड़ के उसको चूज करो, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्यार हो तब इंसान ऐसा कर सकता है कि अपना सब कुछ बर्बाद करो लेकिन वो चाहिए। हाँ, कहीं न कहीं तो है इस तरह की बातें। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि मान के चलो, अगर
इसमें अगर मैं थोड़ा-सा भी बैक खाता या कुछ भी तो इसे किसी भी तरह से बचने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। इस चीज़ और में शायद ये और ज़्यादा टूट जाती हाँ, कि जिससे मेरी शादी हुई उसने मेरा साथ नहीं दिया। क्योंकि आप अगर हॉस्पिटल के अंदर जाके देखो मैक्सिमम 80 से 90% ऐसे केस होते हैं ना कि हमने केसेस उसका हस्बैंड अच्छा खासा जॉब में है, वो अपनी वाइफ को छोड़ कर चला जाता है, बोलते नहीं हमारे पास पैसे नहीं हैं इलाज करवाने के लिए। या आप हॉस्पिटल्स में ही जाओगे तो जैसे हमारे अगर जैसे इसके ट्रीटमेंट है डॉक्टर्स है या नर्सेज है, वो बोलती कि आपके जैसे तो कोई मतलब मैक्सिमम केसेस तो ऐसे ही आते हैं आप कर रहे हो ये बहुत ही अमूल्य, मतलब ऐसा कोई करता ही नहीं इस तरह अच्छा, से। ऐसी कोई फीलिंग्स, ऐसी कोई बातें जो ये आपसे शेयर करती हों, कभी मन में कुछ आता हो या फिर हिम्मत देना या फिर अपनी दिल की कुछ बातें, क्योंकि बहुत सारी बातें इनके मन में भी चल रहा होगा। हाँ, यही चीज़ है कि मतलब ये हमारे साथ ही क्यों हुआ? ऐसे प्रॉब्लम हमारे साथ ही क्यों हुआ? आपके लिए कोई सजेशन, लाइफ में आगे बढ़ जाइए। हाँ, मतलब जैसे कि इतने सारे बदनामी हो रही समाज में, मतलब लोग तरह-तरह के ताने बोलते हैं कि इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं है, भीख माँग के इलाज करवा रहा है, ये वो। मतलब समाज में बहुत 10 तरह के ताने होते हैं। कोई बोलता है कि कभी माँ नहीं बच सकती, दूसरी शादी कर लो, ये तो अलग तो है इसकी नहीं तो बट मैं इसकी सारी बातों को इग्नोर छोड़ो वो सब बात खत्म करो, अभी आगे का। इन्होंने भी कभी कहा है कि तुझसे शादी कर लीजिए? हाँ, कितने टाइम्स क्योंकि समाज है ना ये हमारे रूरल एरिया में इस तरह की बातें ज़्यादा होती है। तब आप क्या कहते हैं इनसे? अभी उस चीज़ों पे कंसंट्रेशन नहीं कोई बातों का बस कि आगे अभी देखो अभी अभी के फिलहाल छोड़ो अभी अपनी बीमारी पे फोकस करो इसे कैसे सही सलामत बाहर निकलना है। ये बहुत बड़े हिम्मत है आप पे, कैसे बीमारी में जहाँ लोग टूट जाते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं, अगर वैसे बीमारी में ऐसा बंदा अगर किसी के साथ खड़ा हो जाए ना तो उसकी बीमारी तो ऐसी आधा हो जाएगी और दर्द तो ऐसे ही कम हो जाएगा जब पता चल जाएगा कि मेरे साथ एक ऐसा साथी है। कैसी हैं आप? ठीक तो नहीं हूँ, हाँ चल रहा है ट्रीटमेंट। अच्छा लग रहा है कुछ? हाँ पहले से तो अच्छा लग रहा है, लेकिन पूरी तरह से ठीक तो नहीं हूँ अभी। क्या कहिएगा, इतने अच्छे हस्बैंड है, इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ हस्बैंड तो अच्छे मिले हैं। आप ही कहती है ना कि शादी कर लीजिए, सजेस्ट तो आप ही करती हैं। हाँ तो मेरा अब कुछ हो नहीं सकता तो शादी करना ही बेटर है। ऐसा कुछ नहीं है, भगवान चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है और इन्होंने कहा ना कि ये आपके साथ है। कहाँ से कहाँ लेके आए आपको, सोच रही हैं आप? हाँ वो तो है, कहाँ से कहाँ आ गए, लेकिन फिर भी पहले की तरह लाइफ थोड़ी हो सकता है। आगे बढ़ना ही ठीक रहेगा। इस बात का रिग्रेट हो रहा है आपको? बट ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि आपके साथ इतने अच्छे हमसफ़र है, इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं आज के दिन में, क्योंकि आप भी पढ़ी लिखी हैं, फ़ोन वगैरह तो थोड़ा बहुत भी चलाती होंगी ना? हाँ हाँ यूज तो कर। देखती होंगी ना आप क्या चल रहा है आजकल? हाँ वो सब तो देखती हूँ। बाकी अभी सही लग रहा है सब कुछ? हाँ अभी है कुछ, वही दर्द का ज़्यादा इशू रहता है बस उसी अभी से भी तो। दर्द होता है? दर्द तो ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। दर्द का कोई सॉल्यूशन हो भी नहीं पा रहा। कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई मेडिसिन जैसे वगैरह कुछ भी? नहीं वो जो बोन से रिलेटेड है ना तो उसमें अभी तक कोई ऐसा मेडिसिन डेवलप ही नहीं हो पाया जो उस चीज़ पे फोकस वर्क कर पाए। और जो पेन किलर का क्या होता है ना अब अभी तक 10+ पेन किलर्स यूज हो चुके हैं। तो पेन किलर का क्या होता है ना आप कोई भी एक पेन किलर कंटिन्यूसली अगर 3 से 4 महीने लोगे ना तो उसको बॉडी उसका हैबिट हो जाता है, फिर वो पेन किलर काम करना ही छोड़ देता है। मतलब तो फिर तो बहुत ज़्यादा दर्द बर्दाश्त कर रही हाँ होंगी ये। वही चीज़ है तो मैं तो फाइनेंशियली सर्वाइव झेल पा रहा हूँ, इसे तो शरीर से तो इसे ही झेलना पड़ रहा है। मतलब ये 24 घंटा ये बेड का ही सिस्टम होता है या फिर उठना बैठना कुछ थोड़ा बहुत नहीं काम वगैरह जैसे भी कुछ अपना हो? दैनिक क्रियाकलाप थोड़ा बहुत सपोर्टिंग से अपना हो जाता है और बाकी जैसे कोई वर्किंग तो वर्किंग किसी भी तरह से वर्किंग नहीं हो पाता है, कोई नहीं भी हो नहीं हो पाता, पाता वो है कोई। पेन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हाँ है। हेवी पेन्स तो मैंने बताया ना इसके जो अब देखो हमारे शरीर के कोई एक दो हड्डी जैसे चोट लगता है तो इतना पेन होता है, इसके पूरे बॉडी का ही बोन्स में इफेक्ट है, वो भी केमोथेरेपी के तो साइड इफेक्ट मतलब की वजह हर से। बार बॉडी के हार्मोन्स वगैरह, बॉडी के सारे पार्ट वगैरह में चेंजेस आपको दिखते होंगे हमेशा हाँ टाइम टाइम मूवमेंट पे? कभी ना कभी कभी हेवी स्वेलिंग हो गए, कभी चेस्ट पेन हायर चेस्ट पेन हो रहा है, कभी जैसे गैस्ट्रो की वजह से इशू आते हैं, कभी न्यूरो में जैसे केमोथेरेपी की वजह से जो सारे नसेज होते हैं नसेज ब्लॉक न्यूरो का इशू आ गए, कभी फिर साइकेट्रिक इशू आ गए, मेंटली कुछ ज़्यादा वो हो गए, फिर तो अलग अलग फिर कभी स्किन्स के जैसे केमोथेरेपी की वजह से ना स्किन सारे एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, तो अगर इसे ऐसे पुश करोगे तो मतलब
ब्लीडिंग सा, तो मल्टीपल इशू आते रहते हैं। मतलब एकदम पतला सा लेयर बन जाता है। हाँ, कि ये सारे केमो के साइड इफेक्ट की वजह से होते हैं। इनके मम्मी पापा से बात होती है? हाँ, बात होती है इसकी। क्या बोलते हैं आपको? बस दामाद या फिर भगवान? नहीं, और तो यही से पूछो आप। क्या बोलते हैं इनको? दामाद है तो दामाद ही बोलेंगे। दामाद ही बोलते हैं। अच्छा, एक बात पूछना था, मतलब शादी से पहले ये थोड़ा सा भी सिस्टम दिखा था आपको, थोड़ा सा भी लक्षण कुछ भी कि कोई चेंजेस या फिर कोई बदलाव, कोई बीमारी ऐसा, या फिर ये सडनली बस हो गया? ऐसा कुछ दिख पहले तो कुछ पता नहीं चला था, बस वही कुछ दिन पहले मतलब थोड़ा सा फीवर सा होना, मन भारी होना, बस ऐसे, इससे कुछ ज़्यादा था भी नहीं। अचानक से पता चला कि कैंसर हाँ, है? इमीडिएटली जैसे कि चेस्ट पेन हुआ ना, तो डॉक्टर्स के पास गए तो ब्लड टेस्ट हुआ। ब्लड टेस्ट में प्लेटेड लेस देन 30,000 चला गया था और ब्लास्ट 93,000 चला गया था। मतलब उस केसेस में पेशेंट मतलब सर्वाइव नहीं कर सकता बॉडी, लेकिन ऊपर वाले के आयो था और इसे जीना था, जो कि उस केसेस में भी बची, मतलब और जो ब्लड था मात्र शरीर में 3% था, मात्र 3%। वो तो देखती ही, ब्लड सैंपल देखती ही डॉक्टर्स अचंभा में थे, ये अभी तक जिंदा कैसे है। बहुत कम, और उस समय में तो बॉडी का कलर भी चेंज होने हाँ, लगता है। पूरा वाइट हो गया था बॉडी, पूरा मतलब पानी, पूरा 93% शरीर में पानी ही था, पूरा पूरा वाइट हेवी स्वेलिंग के साथ पूरा ब्लड हो गए। फिर इमीडिएटली एडमिट हुआ। एडमिट होते ही 4 यूनिट ब्लड प्लेटेड, पहले उन्होंने इसको बॉडी को जीने लायक बनाया, फिर उसके बाद उन्होंने अपना साइकिल से स्टार्ट किया था डॉक्टर्स ने। तो डॉक्टर्स ने तो चांस ही छोड़ दिया था कि हम सर्वाइव कर पाएंगे इस चीज़ को, इस केस को हैंडल कर, इतनी कॉम्प्लिकेटेड केसेस थे। बट ऊपर वाले का तो दया क्या है। रिकवर कर पा रही हैं बेहतर हाँ, तरीके से, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा या फिर कम? जैसे डिजीज है ना, डिजीज में तो रिकवर हो रहा है, लेकिन साइड इफेक्ट्स में थोड़ा इशू ज़्यादा आ रहे हैं। मेडिसिन भी काफ़ी हैवी होते हैं, हाँ, तो साइड हायर इफेक्ट तो, मेडिसिन के वो जो साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, वही थोड़ा प्रॉब्लम, मतलब हायर ज़्यादा प्रॉब्लम और उसके क्रिएट कर कारण रहा है। फिर तरह तरह के हाँ, प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जो डिजीज है उसे तो डॉक्टर्स की मेडिकल टर्म्स में वो को अच्छा रिस्पॉन्स है, गुड रिस्पॉन्स है। बट साइड इफेक्ट से थोड़ा मल्टीपल इशूज है, और साइड इफेक्ट्स की वजह से ही परेशानी आ रही है। तो फिर तो बहुत सारी चीज़ों से इनको बचा के रखना पड़ता होगा। हाँ, एक जैसे, सर्दी खांसी भी हो तो आपको फिर प्रॉब्लम होने लगता हाँ होगा कि मतलब ये क्या इसे, चेंज हो गया। हाँ क्योंकि इसे हम नॉर्मल डॉक्टर से नहीं देखा, अगर कुछ भी इशू आए ना, तो इसे हायर जो इसके ट्रीटमेंट डॉक्टर से ही कंसल्ट करने पड़ते हैं। मतलब नॉर्मल फ़ोन वगैरह पे भी बात हो जाती है अगर हाँ, कुछ डॉक्टर से थोड़ा जैसे, सा प्रॉब्लम हुआ तो? हाँ जैसे उनसे कंसल्टेशन करके फिर वो मेडिसिन क्रिएट करते हैं, या उन्हें लगा कि नहीं मैं देख के करूँगा, फिर हमें डॉक्टर्स के पास जाने पड़ते, पटना। फिर इनको लेके जाना हाँ, पड़ता है। फिर पटना जाने तो पड़ते हैं। गाँव से आप लेके जाते हैं हाँ, हमेशा? पटना जाने पड़ते हैं। जैसे मैक्सिमम अगर फ़ोन पे उन्हें सॉल्यूशन पता चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर पटना जाने पड़ते हैं इनसे कंसल्ट करने के लिए। तो देखिए, ये एक हस्बैंड वाइफ की कहानी है, और आज के ज़माने के लिए मतलब क्या ही बोलूँ मैं, जहाँ रिश्ते टूट जा रहे हैं, रोज़ आप सोशल मीडिया पर क्या-क्या देख रहे हैं, क्या-क्या सुन रहे हैं, रिश्तों पर से भरोसा जो है लोगों का उठ गया है। शादी भी अगर माँ-बाप कर रहे हैं तो वहाँ भी मेरी बेटी सुरक्षित रहे, इस बात की गारंटी माँ-बाप के पास भी नहीं है और उस परिवार के पास भी नहीं है। लेकिन यहाँ की स्थिति आप देख लीजिए, ये पति-पत्नी है, और एक बार ये दिखा दीजिए, ये कराकट का एक रूम है, जिस रूम में ये सोई हुई हैं, और ये इनके पति हैं, जो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं इनको ठीक करने के लिए, और इनको ब्लड कैंसर है, शादी के 6 महीने बाद ही इनको पता चला, और ये स्ट्रगल कर रहे हैं, नौकरी सब कुछ छोड़ दिए हैं। घर में थोड़े बहुत जो सेविंग थे, मैंने आपको बताया, वो सारे इनके इलाज में लगा दिए हैं। कई जगह से इनको फंड भी मिला, फंड भी लिए हैं आप? हाँ, फंड भी इन्होंने ले रखा है। कई लोग सहयोग करते हैं, सहयोग मिलता है या सिर्फ ताने ही मिलता है? नहीं नहीं, कुछ लोगों का सहयोग, क्योंकि लोगों के सहयोग से ही आज तक, मतलब इस चीज़ इतनी बड़ी जो 55 लाख जो इतनी हायर अमाउंट खर्च हुए, लोगों का कहीं ना कहीं सपोर्ट की वजह से हो पाया है। बट लोगों से ये पहले कि जैसे अभी तक उन्होंने किया, थोड़ा सा और सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लोगों तक पहुँचे, जो कि मतलब किसी भी तरह से सपोर्ट हो सकता है। और किसी लोग कोई भी किसी भी तरह से संपर्क करने, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8002837673, इस नंबर पर बात करके कर सकते हो। तो देखिए, इस परिवार की स्थिति काफ़ी ख़राब है। एक बार आप चारों तरफ फिर से उधर भी दिखा दीजिए। स्थिति काफ़ी ख़राब है, आर्थिक स्थिति इनकी काफ़ी लो है, और इनके पास एक बहुत भयानक बीमारी है। तो प्लीज़ इन्हें सहयोग कीजिए, ताकि ये परिवार है, किसी का घर बस जाए, किसी का जीवन संवर जाए।